अब हम बात करते हैं दोस्तों उस पेपर के कटिंग, उस पेपर के न्यूज की जिसको लेकर के हो हल्ला मचा है कि क्या है। दिया हुआ है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन जो है वो अमान्य है। यानी ऑन ट्रेंड टीचर जो है उनकी नियुक्ति को जो है वो अमान्य माना गया है। देखिए इसको लेकर क्या कहा गया है। पटना हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। पटना हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या निवेदन को अमान्य करार दे दिया है। यानी कि कोई भी ऑन ट्रेंड टीचर है उसको जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है, अमान्य घोषित कर दिया है। ऐसे शिक्षकों का नियोजन कानूनी रूप से अमान्य है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2015 की प्रभावी तिथि से बिहार राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो लागू हुआ था, जिसके अनुसार कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं हो सकता। यानी कोई भी अप्रशिक्षित जो है वो टीचर नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने यह तय किया कि राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षक यदि 8 अगस्त 2021 तक या उससे पूर्व उक्त कानून के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण की आहर्ता डीएलएड कोर्स को, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम प्रशिक्षण की आहर्ता डीएलएड कोर्स पूरा कर लिया है और उनका नियोजन को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि जो कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि कहा जा रहा है कि डीएलएड जो है वो नई मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो है मान्य कर लिया गया। तो यही से इसके लेकर के कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर के। तो वहां पे 8 वहां के लिए कहा जा रहा है कि 8 अगस्त 2021 तक जो स्टूडेंट्स एनआईओ से डीलेट किए थे 18 महीने का, उनके लिए कहा जा रहा है कि उससे पूर्व कानून के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण की आहर्ता डीलेट कोर्स को जिन्होंने पूरा किया है तो उनका नियोजन को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। वैसे एनआईओ कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको जो है वो मान्य किया गया है कि उनकी नौकरी रहेगी, उनकी नौकरी जो है नहीं जाएगी, उनको लिए कहा जा रहा है। तो उनका नियोजन जो है बरकरार रखा जा सकता है। और हाई कोर्ट ने सिर्फ वैसे ही नियोजित शिक्षकों को सेवा में बरकरार रखने का निर्देश दिया है जो 8 अगस्त 2021 के कट ऑफ डेट तक या उसके न्यूनतम 18 महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं या उक्त तिथि को उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। यानी कि हाई कोर्ट ने उन्हीं को मान्य किया है जो 8 अगस्त 2023 के कट ऑफ डेट तक जिनका 18 वर्ष का न्यूनतम डीएलएड कोर्स जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि 8 अगस्त 2021 तक जिन अभ्यर्थियों का एनआईओ डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनकी कहीं ना कहीं नौकरी हो रही है तो उनको बरकरार रखा जाएगा, यानी वो सरकारी नौकरी के लिए मान्य होंगे। तो ये इसकी सच्चाई है। यानी कि एनआईओ डीएलएड को जो नई शिक्षक भर्ती में मान्यता मिलने के लिए ऐसा कोई न्यूज नहीं है। ये पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो ऑन ट्रेंड टीचरों को लेकर के आया है कि उस 8 अगस्त 2021 का जो फैसला था उस दिन तक अगर आपका जो है 18 महीने का डेढ़ कोर्स आप कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप ट्रेंड माने जाएंगे और आपकी नौकरी जो है वो बरकरार रखी जाएगी। तो ये एनआईओ डेट को लेकर कहा गया। साथ ही दोस्तों कई अगर हम बात करें न्यूज चैनलों की तो न्यूज चैनलों को लेकर के भी कुछ अपडेट जो है आ रहा है जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। आप देखेंगे न्यूज चैनलों का क्या रिपोर्ट है। जैसे कहीं कहीं कहा जा रहा है, जैसे कशिश न्यूज की मैं बात कर रहा हूं कि पटना हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अमान्य करार देते हुए शिक्षकों का नियोजन कानून से अवैध करार दिया है। यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो भी है वो जो है वैलिड नहीं रहेंगे, उनको जो है नहीं रखा जाएगा, वो बरकरार नहीं रखेंगे। लेकिन 8 अगस्त 2021 तक उन्होंने एनआईओ डेट कर लिया है तो वो जो है नौकरी कर रहे हैं तो उनको माना जाएगा। यही जो है वो कह रहे हैं। तो ये साथ ही उसमें जब जजमेंट पढ़िएगा, जजमेंट लेटर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 2021 के अंदर जिन्होंने 18 महीने का एनआईओ डेट किया है उनकी नियोजन जो है वो यथावत बनी रहेगी। तो ये अपडेट था दोस्तों। इसके बाद कोई अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर जो हम साझा करेंगे। धन्यवाद।